गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार दो आदमी मंदिर के पास बैठे बातें कर रहे थे। अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में तीसरा आदमी आया और वो भी उन दोनों के पास बैठ बातें करने लगा। महापुरुषों, कुछ देर बाद उस तीसरे आदमी ने उन दोनों आदमियों को कहा कि मुझे भूख लग रही है। अब उन दो आदमियों को भी भूख लगने लगी। तो पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटियां हैं। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटियां हैं। हम तीनों मिलकर ये 8 रोटियां खा लेंगे। अब उनके मन में सवाल आया कि 8 रोटियों को 3 आदमियों में कैसे बांटेंगे। पहले आदमी ने कहा, हम रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं, यानी 3 रोटियों के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों 8-8 टुकड़े खा लेंगे। और सभी को उसकी राय बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने 8 रोटियों के 24 टुकड़े करे और हर एक ने 8-8 टुकड़े खाकर अपनी भूख शांत की। और फिर बारिश होने लगी और बारिश के कारण मंदिर में ही वो लोग सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उन दोनों आदमियों का धन्यवाद किया और 8 रोटी के टुकड़े के बदले 8 सोने की गिन्नी दी और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तीसरे आदमी के जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले को कहा, हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटियां थी, इसलिए मैं 3 गिन्नी लूंगा और तुम 5 रख लो। अब इस बात पर बहस होने लगी। तो बहस के समाधान के लिए वो लोग मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई और समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी जी भी उन दोनों की बात सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा, तुम ये 8 गिन्नियां मेरे पास छोड़ दो, मुझे सोचने का थोड़ा समय दो, कल सुबह तक मैं बता दूंगा। पुजारी ने सोचा, वैसे पहला आदमी सही बोल रहा है कि पहले आदमी के 3 रोटियों के बदले उसे 3 गिन्नियां मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी की 5 रोटियां थी, इसीलिए उसे 5 गिन्नी मिलनी चाहिए। पुजारी जी भी सोचते सोचते गहरी नींद में सो गए। तो सपने में पुजारी जी को ईश्वर ने दर्शन दिए और पुजारी जी ने ईश्वर को सारी बात बताई और पुजारी ने ईश्वर को प्रार्थना की। पुजारी ने कहा, प्रभु, मेरे ख्याल से 3-5 का बंटवारा सही लगता है। पुजारी जी की बात सुनकर प्रभु मुस्कुराए और बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नियां मिलनी चाहिए। अब भगवान की बात सुन पुजारी हैरान हो गया और पूछा, प्रभु, ऐसा कैसे? भगवान बोले, पहले आदमी ने अपनी रोटियों के 9 टुकड़े करे, लेकिन 9 टुकड़ों में से उसने केवल 1 टुकड़ा बांटा और 8 टुकड़े उसने खुद खाए, इसीलिए उसका दान 1 टुकड़े का था, तो वो 1 गिन्नी का हकदार है। दूसरे आदमी ने 15 टुकड़े किए, जिसमें 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 7 में दान कर दिए, इसीलिए वो 7 गिन्नी का हकदार है। यही मेरा न्याय है। पुजारी जय सुनकर नतमस्तक हो गए। इस साखी का सार महापुरुषों यही है, हमारी किसी स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण अलग होता है। हम ईश्वर की लीला को जानने में अज्ञानी हैं। महापुरुषों, हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, लेकिन ये निरंकार दातार हमारे त्याग की तुलना हमारा भोग तोलकर उचित फैसला करते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे पास कितना धन है, महत्वपूर्ण यह है हमने सेवा में कितना धन लगाया है। महापुरुषों, अगर साखी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।